बच्चों सुप्रभात। बच्चों ठीक है आप लोग? चलिए, तो आज हम लोग आज क्लास देखेंगे आपकी। आज नाम कौन सी है? 17 तारीख है, 5वां महीना है, 24 कक्षा 5 आपकी है, ये जानते हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी का पाठ क्या पढ़ेंगे? पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है? पाठ का नाम है मेरी शिक्षा। क्या नाम है पाठ का? मेरी शिक्षा। मेरी शिक्षा। और ये पाठ जो है लिया गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? वो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के। समझे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति थे। और इनका जन्म जो है 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 1884 में। और इनका मृत्यु जो है कब हुआ था? 1963 में। 1963 में, समझे? तो ये पैदा हुए ये 1884 में और इनका जो है मृत्यु जो हो गया, मतलब ये कब खत्म हुई आपकी भाषा में? तो 1963 में। 1963 में। जैसे हम और आप में ना छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाई के लिए जब वो धीरे-धीरे बड़े होते हैं, पढ़ाई के कहीं ना कहीं भीड़ आ जाता है कि नहीं आता? घर में बिल्कुल छोटा बच्चा है, घर में जो बड़े भाई बहन बुआ मम्मी चाचा चाची जो कोई भी है, छोटे बच्चों को सिखाते हैं थोड़ा बहुत बोलना सीखे छोटे बच्चे। उसके बाद वो जब बड़े होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में आते हैं तो उनकी क्या होती है? शिक्षा होती है। वो कहीं ना कहीं विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए ना, एडमिशन होता है उनका। तो ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो हमारे भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे। उनकी शिक्षा हुई। ये कहानी आज हम लोग देखेंगे, उन्हीं के बारे में है मेरी शिक्षा। तो ये उनकी आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब क्या होता है? अपनी कथा। जैसे आप अपनी कथा बताएं, आप लोग जब और बुजुर्ग हो जाएंगे या कभी आप लोगों को कुछ इंटरव्यू होगा, आप कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपकी होंगी तो आपके बारे में लोग पूछेंगे ना, कहते हो ना, अरे भैया बहुत कहानी गावत है, बताओ अपने बारे में दुनिया बताओ थे जो भी आ जाते हैं, कहते हो ना, कोई लोग सुनाते हैं। हाँ, लोग अपने बारे में कुछ बताते हैं। हाँ, वो तो माइक से इंटरव्यू होता है। तो ऐसे ही राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा है, वो बता रहे हैं कि उनकी शिक्षा कैसे प्रारंभ हुई। तो आज हम लोग वही देखेंगे, इनके बारे में, उनकी आत्मकथा के बारे में देखेंगे। 5वें या 6ठे वर्ष में अच्छारंभ मतलब समझते हैं आप लोग? अच्छारंभ मतलब जैसे आपकी भाषा में कहा जाता है कि लिखना सीखे। अच्छारंभ, अक्षर मतलब अक्षर और आरंभ, आरंभ से बना है शुरुआत करना। ठीक है, अक्षर लिखने की शुरुआत कब से हुई? अक्षर लिखने की उनकी शुरुआत कब से हुई? ठीक, तो इनका अच्छारंभ 5वें या 6ठे वर्ष से इनका अच्छारंभ स्टार्ट हो गया। अभी हम और आप तो इस टाइम पे बहुत हाईटेक हैं, बहुत आगे हैं। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले चीजें बहुत पुरानी बात, बहुत मतलब टाइम की बात ही हो रही है। तो लोग क्या करते थे? गुरुकुल टाइप का होता था, लोग वहाँ जाके रहते थे, पढ़ते थे। हमारे यहाँ नहीं इतनी व्यवस्थाएं, पंखा चल रहा है, लाइट है, बकायदा सीट है, बैठ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। चटाई होती थी, दिया कितने लोगों ने देखा है? चिमनी, लालटेन देखा सबने? बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो जोरदार आप लोग क्लैप कीजिए। आप लोगों ने दिया और लालटेन देखा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो पहले पढ़ाई कैसे होती थी? दिए के भरोसे से पढ़ाई होती थी पूरी की पूरी। एक दिया होता था और घर के जितने बच्चे हैं सब बच्चे उसी के भरोसे पढ़ते थे। तो राजेंद्र जी का जो है एडमिशन, उनका भी एक कजिन था। कजिन मतलब आप लोग की भाषा में चाचा का लड़का, बड़े पापा का लड़का, बुआ का, ऐसे हो गया। तो उनके चाचा का लड़का वो था जिनका नाम था जम्मन। क्या नाम था? जम्मन, है ना? ये कहानी लोगों ने पढ़ी थी। तो उनके साथ में एक मौलवी साहब थे। कौन थे? मौलवी साहब। मौलवी साहब के पास उन 2 लोगों को भेज दिया गया। ऐसे नहीं भैया घर में रह रहे हो, पढ़ाने कोई आएगा ट्यूशन, जैसे आप लोग पढ़ाने आते हैं, ऐसा नहीं। मौलवी साहब आते थे कहीं से, उनका एक कमरा बकायदा होता था, उस कमरे में एक खट होता था, एक तकिया
खटिया होती थी, एक चटाई होती थी और एक चिमनी होती थी। वो वहाँ पे रहते थे और जिन बच्चों को शिक्षा लेनी होती थी वो बच्चों को वहीं पे भेज दिया जाता था। वो बच्चे सुबह से लेके रात तक भी रहते थे उन्हीं के पास। समझ में आई बात? खाना खाने का दूर नहीं है घर, तो आते थे घर पे, फिर वो उसी टाइम पे पहुंच जाते थे। तो 5वें या 6ठे वर्ष में मेरा अच्छा आरंभ हुआ। मेरा मतलब श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। उस समय